Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इस वीडियो में हम लोग रिट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हम लोग कवर कर चुके हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 30। 31 कवर नहीं कर रहे, 31 को ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट उसको हम लोग डीपीएसपी में कवर करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 एक्चुअली रिट्स के साथ डिस्कस करता है। अभी तक जो बात की हम लोगों ने राइट्स की बात की, आर्टिकल 32 में जो है जो रिट्स है वो भी फंडामेंटल राइट्स ही हैं, बट डिफरेंस क्या है उस राइट में और इस राइट में। एक्चुअली दिस राइट दैट इज अंडर आर्टिकल 32, आपके 5 टाइप के रिट्स हैं। सो दिस राइट इज नथिंग बट अ टूल। आई एम सेइंग दिस राइट इज नथिंग। आर्टिकल 32 में आपके 5 टूल्स हैं जो कि जुडिशरी को दिए गए हैं, एंड जुडिशरी टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशन कीप्स इशूइंग एनी वन ऑफ द टूल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और उसके थ्रू कोशिश करती है कि जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम लोगों ने बात की आर्टिकल 14 टू 30, अगर उनका वायलेशन किसी तरह से होता है तो उनके वायलेशन को नलीफाई करवाया जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्राइमरीली अफेक्टिव बनाए। सो दिस इज द जॉब ऑफ रिट्स। रिट्स का मतलब वैसे जो नेचुरल मीनिंग मानी जाए तो नेचुरल मीनिंग वुड बी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बाय होम, ऑर्डर्स बाय कोर्ट। कोर्ट ही क्यों, लेजिस्लेचर से क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट्स की भी कस्टोडियन आपकी सुप्रीम कोर्ट ही होगी, एंड दैट्स वाई issuing these writs or the issue of writs can be done by Supreme Court and High Court, right? So that is something article 32 writs। अब writs जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में writs को डॉक्टर अंबेडकर ने साउल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अगर आप वैसे डॉक्टर अंबेडकर की बात ना करें तो प्रीएम्बल हैज़ बीन एक्चुअली कॉल्ड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर सवाल आता है कि विच पर्सन एक्चुअली सेड कि आर्टिकल 32 और रिट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज साउल और हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग इट वाज दिस रिट्स। रिट्स आर नथिंग टूल्स to HC, tools has been given to HC and SC Supreme Court and High Court to enforce फंडामेंटल राइट। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 32 में आपके 5 टाइप्स के रिट्स हैं। यू हैव दिस हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरोरी एंड देन क्यू वारंटो। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है सर्टिरोरी, कुछ सर्सिरोरी कहते हैं, कुछ सर्टियोरोरी कहते हैं, बट देन ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपके प्रोनाउंसिएशन पे कोई नहीं जा रहा एज लॉन्ग एज यू डू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो सबसे पहले हैवियस कॉर्पस की बात करते हैं। तो हैवियस कॉर्पस यू डू हैव दिस कोर्ट, एंड कोर्ट इज इशूइंग दिस हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? लैटिन वर्ड है। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। तो कोर्ट ये जो है, अगर सपोज पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट कर लिया या फिर किसी पर्सन ने भी, इंडिविजुअल, सो दिस रिट कैन बी इशूड। फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग इज कि दिस रिट can be issued to the police, that is investigative agency, it is not only police but any kind of investigative agency एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। सपोज आप इसको किडनैप कर लेते हो, मैं इसको साधु बाबा किडनैप कर लेते हैं, तो साधु बाबा को भी, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल को भी ये रिट कोर्ट जो है इशू कर लेते हैं। ठीक है, पकड़ लेते हैं इन द सेंस इलीगली अगर डिटेन कर लेते हो, किडनैप कर लेते हो, तो अगर प्राइवेट बॉडी जो है किडनैप कर लेती है, प्राइवेट पर्सन किडनैप, तो इट विल बी ड्यूटी, कोर्ट विल बी आस्किंग पुलिस, है पुलिस कैन यू इन्वेस्टिगेट। और अगर पुलिस ने इलीगली डिटेन कर रखा है देन पुलिस को ये कोर्ट हैवियस कॉर्पस का आप जा सकते हो। खैर जब आप किडनैप हो या फिर आपको डिटेन, तो आप तो नहीं जा सकते, आपका कोई ब्लड रिलेटिव, कोई नोन, कोई फ्रेंड। और कोर्ट जो है सुओ मोटो, कोर्ट को भी अगर कॉग्निजेंस में आता है जिसका कोई केयर टेकर नहीं है, और कोर्ट के कॉग्निजेंस में अगर थ्रू न्यूज़पेपर और प्रिंट, सो कोर्ट एल्सो कैन टेक सुओ मोटो नोटिस, और सुओ मोटो ये हैवियस कॉर्पस का जो है वो इशू किया जा सकता है। एंड कोर्ट विल कॉल कि हे प्रोड्यूस दिस पर्सन बिफोर मी एंड आई विल बी लुकिंग इनटू इलीगैलिटी, अगर कोई इलीगैलिटी हुई है तो। हालांकि देयर आर सर्टन सिचुएशन इन विच this writ cannot be issued, writ of habeas corpus, and that situation is कि अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर पे अगर आपको अरेस्ट किया गया है, तो आप अगर कोई बंदा जा रहा है कि हे कोर्ट कैन यू इशू हैवियस कॉर्पस, नहीं, ठीक है। अगर आपने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और उसके एवज में अगर आपको अरेस्ट किया गया है, या फिर अगर आपका डिटेंशन जो है लीगल है, इन दोज केसेस हैवियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू नहीं करेंगे। दिस इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट वी जस्ट डिस्कस। इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो। नाउ दिस वाज अबाउट हैवियस कॉर्पस। तो ये तीनों सिचुएशन में आपके जो हैवियस कॉर्पस है वो इशू नहीं हो सकता।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है उसको इंश्योर करने के लिए किसी कोई भी बंदा जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में गारंटी की गई है तो वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट योर हैबियस कॉर्पस इज। नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। मैंडेमस में भी रिट इशू होता है, कोर्ट इशू करती है। रिट्स किस किस को इशू कर सकती है? तो प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव और इन्फीरियर जो कोर्ट्स हैं उनको भी ये जो है, या कोई भी पब्लिक बॉडी है जो कि अपना काम जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही है, उनको काम जो एंटाइटल्ड है, लीगल ड्यूटी एंटाइटल्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंटाइटल्ड है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है देन अगेन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड आस्क देम कि हे सुप्रीम कोर्ट कैन यू इशू दिस मैंडेमस एंड आस्क दिस पब्लिक बॉडी टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, और वट एवर ड्यूटी दैट ही इज एंटाइटल्ड और ही इज सपोज टू परफॉर्म और वो ड्यूटी वो नहीं कर रहा है तो उसके इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल इशू issued by court to any government body, court, corporation or public authority to do so or some specific act that the government body, court, corporation, public authority are bound to perform or not to perform under the law as the case may be. So this is what mandamus talks about. However, there are certain persons जिनके against mandamus वाला जो writ है वो courts नहीं issue करती है and that is president, governor। और अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट आप गए कि इस IAS के अगेंस्ट जो है इसकी ये ड्यूटी थी और इसने ये ड्यूटी नहीं किया, हे कोर्ट कैन यू इशू दिस मैंडेमस। तो एक सिचुएशन अगर वो पार जो है वो ड्यूटी जो है अगर डिस्क्रिशनरी है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मैंडेमस का रिट इशू नहीं करेगी। ठीक है, अगर डिस्क्रिशनरी। सो दीज थ्री अगेंस्ट प्रेसिडेंट, अगेंस्ट गवर्नर और डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट जो है कोर्ट मैंडेमस का जो है वो इशू नहीं करती है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन इसका लिटरल मीनिंग यू ऑलरेडी नो, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना। नाउ लेट अस टेक अ सिचुएशन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में सपोज रिया चक्रवर्ती है, इन पे ईडी ने केस फाइल कर रखा है। अब ये कहती हैं कि मेरे पे जो ईडी ने केस फाइल कर रखा है, ईडी का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता। ठीक है, सिंपल एक सिविल केस बनता है। तो हे कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास फटाफट भागेंगी, अपने रीजनिंग साइट करेंगी और अगर रीजनिंग वैलिड है कि हाँ ईडी का जुरिस्डिक्शन नहीं बन रहा, ईडी ने कुछ वेंडेटा से ड्रिवन होकर इन पे केस फाइल किया हुआ, तो ईडी का जो जुरिस्डिक्शन है वो कर्टेल करके इस केस को ट्रांसफ़र एक सिविल कोर्ट में कर दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन है कि थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोहिबिशन इशू करके प्रोहिबिट करती है कि हे दिस इज़ नॉट योर जुरिस्डिक्शन या यू आर एक्टिंग इन एक्सेस टू योर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और ये इशू किया जा सकता है किसी भी इन्फीरियर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी टू बार देम फ्रॉम हियरिंग एनी मैटर व्हेन दे हैव एक्टेड in excess to their jurisdiction, when they have acted without jurisdiction or when lower bodies has acted in violation of rule of law। ठीक है, तो इन तीन सिचुएशन में प्रोहिबिशन का जो है रिट जो है वो इशू किया जाएगा किनको? ट्राइब्यूनल्स को, पब्लिक अथॉरिटीज़ को, क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़ को एंड द कोर्ट्स को ये प्रोहिबिशन का जो है वो इशू किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सर्टिरॉरी। ठीक है, सर्टिरॉरी एक स्टेप और आगे जाता है। अगर इस तरह के डिसीजन, लेट अस अगेन ट्राई टू बिफोर अंडरस्टैंडिंग सर्टिरॉरी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। सपोज अभी रिसेंटली एक नागपुर की बेंच ने, मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन, और इस तरह के जब डिसीजन आता है बहुत कंट्रोवर्सी रिएक्ट हुई थी, तो इस तरह के डिसीजन अगर कोई लोअर कोर्ट या सुबॉर्डिनेट कोर्ट दे रही है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, और मैं सिर्फ एक सिचुएशन साइट कर रहा हूँ, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि इस तरह के सिचुएशन को ओवरडू करे। ठीक है, और इस ओवरडू के लिए जो टूल है वो सर्टिरॉरी है। सर्टिरॉरी का मतलब क्या है कि ये सिर्फ प्रोहिबिट नहीं करती, पिछले केस में प्रोहिबिट किया गया था, ये सिर्फ प्रोहिबिट नहीं करेगी इन्फीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कि भाई ये काम आप मत करो या ये काम रोक दो। ये कहेगी ये फाइल जो है आपने केस ख़त्म भी कर दिया तो ये फाइल जो है आप हमारे पास भेज दो, हमारे पास ये फाइल भेज दो। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी लुकिंग इनटू दिस पर्टिकुलर केस, यू हैव नो जुरिस्डिक्शन। सो इशूड बाय हाई कोर्ट और इन्फीरियर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल अथॉरिटी व्हेन दे हैव एक्टेड। तीनों रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, इट्स जस्ट कि पिछले प्रोहिबिशन वाले केस में प्रोहिबिट कर दिया गया था और इस केस में जो है प्रोहिबिट नहीं किया, प्रोहिबिट भी किया जा रहा है प्लस फाइल को है वो वापस भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर सर्टिरॉरी। नाउ द नेक्स्ट इज योर क्यूओ वारंटो। ओके, कंटेंट हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड। क्यूओ वारंटो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। क्यूओ वारंटो जो है, जस्ट अ मोमेंट। सो क्यूओ वारंटो में जो ऑफिस होल्डर है
उससे उसका क्लेम का रीज़न पूछा जाता है। अगर मैं एक आईएएस का या आईपीएस की कुर्सी लेके बैठा हूँ, ठीक है, तो मुझसे पूछा, अगर किसी को कोई क्लेम है कि भाई इसकी डिग्री जो है वो फर्जी थी, ठीक है, इसने जो डिटेल्स दी थी, मेरे वोटर आईडी कार्ड, मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, वो फर्जी थी, और वो अगर फाइल कर देता है कोई केस, इन दैट केस कोर्ट वुड बी एंटाइटल कि मुझे क्यू वारंटो का नोटिस इशू किया जाएगा, रिट इशू किया जाएगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी लाइंग ऑन मी, एंड मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि भाई वाई यू आर और वाई आई एम होल्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफिस। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप द रिट्स एज वेल। पांचों के पांचों रिट्स खत्म हो गया, एंड विद दिस वी आर रैपिंग अप द फंडामेंटल राइट्स chapter as well. Now we'll be entering into DPSP. So until we come up with the DPSP lecture, till then, bye bye.